हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में आज ये संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्से इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। काशिका वृत्ति के साथ जिन लोगों के पास पुस्तक है वो लोग उस पुस्तक में ईश्वर चंद्र जी वाले पुस्तक में पेज नंबर 32 पर देखेंगे और वहां पर संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्से यह सूत्र है, यह पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ ये दो सूत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे थोड़ा सा समय लेगा पर फिर भी प्रयास करेंगे कि वो भी हो जाए, पर कुछ अंश उसका भी देख लिया जाएगा। तो संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्से इस सूत्र में आपने जाना था कि ऊपर से दो शब्दों का प्रसंग आ रहा है। क्या? एक तो आ रहा था ओत और दूसरा आ रहा था प्रगृह्यम, ठीक। अच्छा, एक स्पष्टता और देनी है। अष्टाध्यायी.com पर कुछ लोग देखते हैं इस सूत्रों के अर्थों को, तो वहां भी दिया रहता है। पर अष्टाध्यायी.com पर कल आपने निपात ये ओत सूत्र के अर्थ में, मैंने यहां इससे पहले वाले ओत सूत्र के अर्थ में यहां देखिए, ये जो 6 निपात दिखाए हैं ना, इसमें वहां 7 दिखाए हैं, ठीक। मुझे ऐसा लगता है 7 दिखाए हैं, एक बार देख लीजिएगा। और यह थोड़ी सी स्पष्टता कम थी, इसको और ज्यादा स्पष्ट बता देते हैं, है ना। वहां ओत सूत्र का जो तात्पर्य दिया है उसमें उन्होंने ओ अहो हो, ओ अहो, अहो भी है एक, यहां आ गया इधर, ठीक। फिर हो, फिर आहो उताहो, नो, एक नो छूटा हुआ है मुझे लग रहा है, हाँ नो, और एक अथो, ठीक है। यहां क्या है, इसको एक नो भी यहां लिख दीजिएगा, नो, वो अंग्रेजी वाला नो नहीं है कुल मिलाकर 7। ये टाइप मैंने नहीं किया है पर ठीक है, थोड़ी सी स्पष्टता के लिए बता देते हैं। इसमें से यह प्रश्न उठा था कि ओ जो है यह क्यों, यह तो निपात है, साथ ही साथ एक स्वर भी है, तो निपात एका जनांग से ही इसकी प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध है। इस सूत्र के द्वारा इसकी प्रगृह्य संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। निपात एका जनांग से ही इसकी प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध है। बाकी बचे जो 6 हैं, इसके अतिरिक्त जो 6 हैं, आहो उताहो हो अहो नो अथो, इन 6 की प्रगृह्य संज्ञा के लिए ओत सूत्र बना है। स्पष्ट है। अब हम लोग इसमें संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्से इस सूत्र में कल जो देखा था उसमें बात यह आई थी कि 2 शब्द यहां प्रसंगवश आ रहे हैं। एक शब्द है ओत और दूसरा शब्द है प्रगृह्यम, ठीक है। तो ओकारांत होना चाहिए, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? ओकारांत की। कैसे ओकारांत की? जो संबोधन के एक वचन में हो, ओकारांत। वो अंत में हो पर कहां हो? संबोधन के एक वचन में। अच्छा, उसके बाद अनार्षे इतौ, अवैदिक इति शब्द तुरंत बाद में हो। वैदिक वेद का वाक्य का इति शब्द ना हो, लौकिक कोई इति शब्द हो, ठीक। शब्द के संबोधन के रूप में अंतिम अक्षर ओ हो, विष्णु भानो गुरो वायो इत्यादि, ठीक है। और उसके तुरंत बाद अवैदिक इति शब्द हो, अवैदिक इति शब्द हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उस ओकारांत की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। यह बात बताई गई थी।
ठीक, किसके मत में? शाकल्य ऋषि के मत में उस ओ की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, यह बात बताई गई थी। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा कि यहां पर यही बात बताई गई थी, देख लीजिए, ओदिति वर्तते, ओ यह वर्तते, वर्तते मतलब है, वर्तमान है, संबुद्धि निमित्त यह ओ आ रहा, यानी संबुद्धि संबोधन के एक वचन के सुप्रत्यय के कारण जो ओ आ गया था, वह ओ सह शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन, एकः शाकल्यः नामकः आचार्यः अस्ति, शाकल्य नामकः आचार्यः, तस्य शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन सः प्रगृह्य संज्ञकः भवति। कहा? ओकाराः संबुद्धि निमित्तकः यह संबोधन एक वचने यह शब्दस्यान्ते ओकारः दृश्यते, सः प्रगृह्य संज्ञा भवति, वह उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इति शब्दे अनार्षे, उसके तुरंत बाद इति शब्द होना चाहिए जो अनार्ष हो, यानी अवैदिक हो। इति शब्द कैसा होना चाहिए? अवैदिक होना चाहिए तुरंत पर में, ये बात जानी थी हमने। और जैसे देख लीजिए, ये वायो इति उदाहरण दिया था, क्या? वायो इति, वायो इति में आपको ओ दिखाई पड़ रहा है, जो वह ओ संबुद्धि का है, संबुद्धि निमित्तक है, क्योंकि उसके बाद सुप्रत्यय था, सुप्रत्यय के कारण गुण हुआ है ह्रस्व से गुणा सूत्र से, तो संबुद्धि के निमित्त वाला ओ है। उस ओ के तुरंत बाद अवैदिक इति शब्द है, वेद का तो यह इति नहीं है, लौकिक वाक्य में यह प्रयुक्त इति शब्द है, अवैदिक इति शब्द है, तो शाकल्य ऋषि के मत में इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है उसमें फिर गुण और वृद्धि कार्य, मतलब कोई भी संधिगत कार्य नहीं होता, कोई भी संधिगत कार्य नहीं होता, प्रकृति भाव हो जाता है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। तो वायो इति वैसे रह गया। पर जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं चला, अन्य आचार्यों के मत में क्या हुआ? तो अन्य आचार्यों के मत में वायवीति, ओ की जगह पे अब आदेश हो गया एचो वायावह, इस संधि के नियम के कारण, तो वायवीति बन गया। ये जैसे भानो इति भानविति, ये हमने पूरा बता दिया था। फिर प्रश्न उठाया था संबुद्धाविति किम, आप इस सूत्र में संबुद्धो ऐसा क्यों कह रहे हो? संबुद्धो नहीं कहोगे तो क्या होगा? तो उदाहरण दे रहे हैं, गवित्ययमाह। चलिए, कोई व्यक्ति बोलना था गौ, बोल गया गो, ठीक है। किसी व्यक्ति ने क्या था, बोलना था गौ और बोल गया गो, मतलब ऐसा समझिएगा, इसके जगह पर ये बोल गया, ठीक है, बोलना था ये लेकिन बोल गया ये, ठीक। तो अब या शुद्ध रूप से प्रातिपदिक तो गो ही है, शुद्ध ही बोल गया गो, खाली गो, पर शब्द उसके शब्द का रूप नहीं बोला, मूल शब्द बोला। जैसे राम कह दिया, रामः रामो रामः रामम रामो रामान इत्यादि शब्दों में से कोई नहीं कहा, मूल रूप में शब्द कह दिया गो। तो ऐसे उस व्यक्ति के कहे हुए गो शब्द को कोई दूसरा व्यक्ति वर्णन कर रहा है कि ये व्यक्ति ने गो कहा है, गवित्ययमाह। जैसे मान लीजिए, हाँ, दूसरे तरह से समझाते हैं, दूसरे तरह से समझाते हैं कि दो चार लोगों में आपस में बातचीत चल रही थी, एक व्यक्ति ने कहा कुछ दूसरा, सामने वाले व्यक्ति ने समझ लिया कुछ दूसरा, तो तीसरा आदमी समझा रहा है, भाई ये गो कह रहे थे, आप जो वो समझ रहे होंगे, घो समझ रहे होंगे, कुछ दूसरा समझ रहे होंगे, वो नहीं है, है ना, ये गो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? गो इति अयम आह, ठीक। गो, समझिएगा, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां, गो इति अयम आह, मतलब अयम मतलब यह, आह मतलब कह रहे हैं, यह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मतलब किसी व्यक्ति की स्पष्टता के लिए कह सकते हैं ना कि भाई आप कुछ दूसरा ही समझ गए, ये गाय कह रहे थे, ये गो कह रहे थे, ये गो कह रहे थे। तो अयम गो इति आह, ये गो कह रहे थे मतलब गाय कह रहे थे, ठीक।
अब यहां जो बाद में बता रहा है, जो स्पष्टता दे रहा है, वह व्यक्ति गाय अर्थ वाली गौ शब्द नहीं कह रहा है। वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के कहे हुए शब्द का अनुकरण करके कह रहा है ना। सामने वाले कहे हुए व्यक्ति के वाक्य का अनुकरण करके कह रहा है, गो इत्ययमाह गवित्ययमाह, है ना। तो अब अनुकरण हो गया। इस स्थिति में यहां समझिएगा, एक मिनट, नारायण नारायण। नारायण, क्षमा करेंगे, गुरु जी का हमारे फोन आ गया था। तो अभी हाँ, संबुद्धौ शाकल्य श्वेतावनार से इसमें मैं बता रहा था कि गो इति अयम आह, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, जिस व्यक्ति ने भी बोला गो इत्ययम आह, वह व्यक्ति, एक मिनट, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रभु, ये भी तो देखना है। हाँ चल रहा है, ठीक है। तो गो इत्ययम आह जो ये बात कह रही गई यहां पर, यह जो गो है, यह गो गाय अर्थ वाला गो शब्द यद्यपि है, आपको लग रहा है, परंतु यहां कहने वाले व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के, मान लीजिए ऐसे सही से नहीं समझेंगे हम, एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। 3 लोग बैठे हैं, वो तीनों लोगों में से तीनों लोगों का नाम से बोलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। एक राम जी हैं, और फिर उसके साथ साथ लक्ष्मण जी हैं, और उसके साथ साथ विश्वामित्र जी हैं। रामायण में अभी इन्हीं सबका प्रसंग चल रहा है, रामायण पढ़ाते समय, तो इन्हीं तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। राम जी के मुख से शब्द निकला गो, और लक्ष्मण जी समझ गए भो, या कुछ दूसरा ही समझ गए, है ना। तो वो कुछ दूसरा कहने लगे थे, तब तक विश्वामित्र जी कहे नहीं, ये भो नहीं कह रहे थे, ये गो कह रहे थे, ठीक। तो यहां अब विश्वामित्र जी जो गो कह रहे हैं, वह गाय अर्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, वह राम जी के शब्द को स्पष्ट करने के लिए उनके शब्द का अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। ये बात स्पष्ट समझ रहे हैं ना। तो गो इति अयम आह, यहां पर गो इति, यह जो गो शब्द है ओकारांत भी है, पहले इस दृष्टि से देखें, ओकारांत भी है ना। उसके साथ साथ अवैदिक इति शब्द भी तुरंत बाद में है ना। तो शाकल्य ऋषि के मत में इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती यदि सूत्र में संबुद्धौ न कहा गया होता तो। ये संबुद्धि में थोड़े ना है, संबुद्धि मतलब संबुद्धि निमित्तक कोई होना चाहिए, संबुद्धि निमित्तक नहीं है, ठीक है, ये संबुद्धि निमित्तक नहीं है। तो संबुद्धौ कह देने के कारण इस गो इति का, इस गो का प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी।
क्योंकि संबोधन एक वचन सुप्रत्यय के कारण जो ओ आया है उसी ओ की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, यह संबोधन एक वचन वाला नहीं है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। तो प्रगृह्य संज्ञा न होने पर संधि हो जाएगी, ओ के जगह पे हो जाएगा अव, तो गो बन जाएगा गव। ओ हटा, आधा बचा, उसमें अव जुड़ गया, गव हो गया। गव इति, व पर ई की मात्रा चढ़ा देते हैं हम, विति हो गया, गविति अयमाह। अब ई के बाद आ आता हो तो ई के जगह पे य हो जाता है, य आधा, गवित्य गवित्य अयमाह। इस य में इस अयम का आ जुड़ गया तो गवित्ययम आह ऐसा बन गया, बना ना, यही कहीं लिखा होगा गवित्ययम आह। ये म में आ की मात्रा चढ़ा दीजिए तो माह हो जाएगा, है ना। तो ये स्पष्ट है। अब यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई क्योंकि संबुद्धौ कहा गया है, यहां पर अनुकार्य अनुकरणयोः भेदस्य अविवक्षितत्वात्। यहां क्या है, अनुकार्य है, एक अनुकार्य है और एक अनुकरण है। अनुकार्य क्या है, राम जी ने जो गो शब्द बोला वह अनुकार्य है, और विश्वामित्र जी ने जो गो शब्द बोला वह राम जी के गो शब्द का अनुकरण करके बोला, इसलिए वह अनुकरण है। ठीक, तो राम जी का जो गो शब्द है वह अनुकार्य है, और इनका विश्वामित्र जी जो उनका बोलने लगे वह अनुकरण है। इस अनुकार्य और अनुकरण इन दोनों शब्दों में भेद है क्या, राम जी के गो शब्द में और विश्वामित्र जी के गो शब्द में क्या कोई, यद्यपि एक दृष्टि से देखा जाए तो भेद है, क्योंकि राम जी ने जो गो कहा उस गो शब्द का अर्थ वो गाय है, परंतु विश्वामित्र जी ने जो उसका अनुकरण करते हुए गो कहा वह राम जी के शब्द की स्पष्टता के लिए बताया, स्पष्ट नहीं हुआ था, है ना। तो उसका प्रयोजन, उनका अर्थ स्पष्टता में है और उनका अर्थ प्रयोजन गो अर्थ रूपी में, गो रूपी अर्थ में है ना। तो यह एक सामान्य रूप से थोड़ा सा भेद है, पर वह भेद अविवक्षित है। भेद हम कहना नहीं चाह रहे हैं, भेद उन दोनों में शब्दों में भेद अविवक्षित होना अविवक्षित है। तो अब देख लीजिए, राम जी के शब्द का जो गो शब्द था उसका अर्थ है क्या, गाय। विश्वामित्र जी ने जो गो शब्द कहा उस गो शब्द का अर्थ क्या है, राम जी का गो शब्द ही समझ लीजिए। तो वही क्या कहते हैं, असति अर्थवत्वे, क्योंकि इसमें कोई बहुत विशेष गाय रूपी अर्थ विश्वामित्र जी के शब्द में नहीं छिपा हुआ है ना। अर्थवान, यह उस तरह के अर्थवान शब्द नहीं है, इसी कारण विभक्तिर न भवति। इस गो शब्द में, गो इति में, गो के बाद जो विभक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, इति में वो विभक्ति नहीं दिखाई पड़ा। ठीक, क्योंकि यहां अर्थ नहीं कहना चाह रहे हैं। ठीक, असत्यर्थवत्वे विभक्तिर न भवति, ये बात बताना था। अनुकार्य क्यों कह रहे हैं, कार्य कहें, अनुकार्य, अनुकार्य ही लिखा है तो अनुकार्य ही कहेंगे ना। देखिए, जैसे फिर से बताता हूं, कुछ होता है कार्य, कुछ होता है करण। अनुकरण मतलब जिस व्यक्ति ने बोला वह है अनुकरण। ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला, जैसे मैं बता रहा हूं, राम जी वाला ही उदाहरण देता हूं। राम जी ने बोला, तुरंत स्पष्टता करने के लिए बोला, ये गो कह रहे थे, भो वो कुछ नहीं कह रहे थे, गो कह रहे थे। ठीक, ये जो बात बताई विश्वामित्र जी ने, यह बात क्या हो गई, यह बात हो गई अनुकरण। राम जी के शब्द का हो गया अनुकरण। तो जिसका अनुकरण हो गया वह क्या हो गया, अनुकार्य हो गया, है ना। अनुकार्य हो गया कि नहीं, जिसको हमने कर लिया यानी जिसका करण हो गया वह कार्य है। कार्य है तभी तो करण हुआ, जो किया जा सकता है उसी को तो करते हैं। तो जिसका अनुकरण संभव है, अनुकार्य मतलब अनुकरण करने योग्य, और अनुकरण मतलब जिसका अनुकरण किया, जो अनुकरण किया गया वह अनुकरण। ठीक, तो यहां अनुकार्य यानी राम जी के शब्द में और अनुकरण यानी विश्वामित्र जी के शब्द में भेद अविवक्षित है। इस कारण
विश्वामित्र जी के शब्द में बहुत वह अर्थ नहीं है, वह अर्थ नहीं है गाय वाला, वह राम जी के शब्द को स्पष्ट करने के लिए बता रहे थे, इसलिए उस शब्द में विभक्ति नहीं दिखाई पड़ी, विभक्ति नहीं लगाई गई। ठीक है, अब इतनी बात पूरी स्पष्ट हो गई। अब सूत्र में संबुद्धौ तो बता दिया क्यों कहा गया, चलिए ठीक है, संबुद्धौ क्यों है ये पता चल गया आपको। साकल्य से यह शब्द नहीं रखते तो क्या होता, संबुद्धौ इतौ अनार्षे ओ, संबुद्धि निमित्तक जो ओ है, संबुद्धि निमित्तक जो ओ है उसके तुरंत पर में इति रहने पर, अवैधिक इति रहने पर उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, सबके मत में होने लग जाती, साकल्य से नहीं कहते तो, है ना, साकल्य से नहीं कहते तो सबके मत में होने लगती। साकल्य से कह देने से यह पता चल रहा है कि साकल्य ऋषि के ही मत में होगा, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। तो वही कह रहे हैं साकल्य ग्रहणम विभाषार्थम, साकल्य का जो यहां ग्रहण किया गया वह केवल विभाषा के लिए, विभाषा के लिए का तात्पर्य क्या है, विकल्प के लिए। ठीक, विभाषा क्या है, विकल्प, तो विभाषार्थम यानी विकल्पार्थम। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा, हाँ विभाषार्थम हो गया ना, आगे देखते हैं। हाँ, यानी विभाषा का तात्पर्य क्या होता है, यद्यपि मैं विभाषा अभी तक हो सकता है आपने न पढ़ा हो, विभाषार्थम विभाषा अभी तक हो सकता है आपने न पढ़ा हो, तो इसलिए बता दे रहे हैं विभाषा क्या है। विभाषा है न वेति विभाषा, जो कार्य कभी हो भी जाए कभी न भी हो। ठीक, जो कार्य ऐसा है कि कभी हो भी जाए और ऐसा है कि कभी न भी हो, तो वह कार्य क्या है, विभाषा है। ठीक, तो उसके लिए सूत्र है, सूत्र निकालिएगा, एक सूत्र मिलेगा कहीं न वेति विभाषा, कहां मिलेगा वो खोज लीजिएगा, लगभग 44 नंबर सूत्र पर मिलेगा। देखिए कितने पर है, 44 पर ही है ना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था 45 नंबर पर इज्ञान संप्रसारणम है, 5 याद करते थे, 45 इज्ञान संप्रसारणम, उससे पहले ही 44 नंबर नवेति विभाषा। ठीक है, तो एक एक में ही है ना, पहले अध्याय के पहले पाद में ही, आगे आएगा पढ़ेंगे हम। तो वो विभाषा का मतलब क्या है, विभाषा का मतलब है जो कार्य हो भी और ना भी हो। ठीक, तो यहां साकल्य का ग्रहण किस लिए किया गया है कि यह जो कार्य है प्रगृह्य संज्ञा रूपी कार्य, यह हो भी और न भी हो, यानी साकल्य ऋषि के मत में हो जाए, अन्य आचार्यों के मत में न हो। ठीक है, स्पष्ट है। अब इताविति किम, इस सूत्र में संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे, ये जो कहा गया है वह इतौ क्यों कहा गया, चलिए तो खाली कह देते संबुद्धौ साकल्यस्य अनार्षे, संबुद्धौ साकल्यस्य अनार्षे, ऐसा सूत्र होता, इतौ न कहते तो यह सूत्र बनता है ना, यही सूत्र बनता। अब तो कह रहे वायो अत्र, जब संबुद्धौ साकल्य सेतावनार्षे में इतौ शब्द न होता तो देखिए ये रहा वायो और उसके तुरंत बाद अत्र, यह अत्र अवैधिक है ना, संबोधन के एक वचन का है, संबुद्धि निमित्तक ओकार है, उसके तुरंत बाद इति शब्द नहीं है, फिर भी प्रगृह्य होने लगता है ना, और फिर भी प्रगृह्य होने लगता तो यहां संधि कार्य होकर वायोत्र ऐसा रूप न बनता, वायो अत्र ऐसा ही रह जाता, अलग अलग ही रह जाता, प्रकृति भाव हो जाता है ना। तो केवल इति शब्द रहने पर ही प्रगृह्य संज्ञा हो, इसलिए इतौ कहा। यदि इतौ शब्द न कहते तो वायो अत्र में भी प्रगृह्य संज्ञा होती और यह वायोत्र शब्द न बन पाता संधि होकर। कैसे हुआ, कैसे बना, उसके लिए आपको एंगः पदांता दति
सूत्र भविष्य में 6ठे अध्याय में पढ़ना पड़ेगा, तो समझ में आएगा, बार बार आएगा, प्रसंग बस बता देंगे। हाँ, ये है ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आता हो, ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आता हो, शब्द के अंतिम वर्ण ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आता हो, तो उस ओ और अ में से ओ ही बचता है, ए और अ में से ए ही बचता है, पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, तो वह वायोत्र हुआ। अब अनार्ष इति किम, चलिए ठीक है भाई, इतो रहने दीजिए, नहीं तो वायो अत्र भानो अत्र इत्यादि में भी संधि न हो पाती। अनार्षे क्यों कहा, तो उसका उत्तर दे रहे एता गा ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत। एता गा ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत, पूरा और कहीं से मतलब नहीं है, ये काठक संहिता का 10.6 नंबर का यह एक वाक्य है। ठीक है, इसमें ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत, अब यह जो है यह वैदिक साहित्य है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो यह है कैसा, वैदिक है कि नहीं ब्रह्म। अब यहां पहले इसमें है मूल रूप से क्या, वो मैं लिख देता हूं। ब्रह्म बंधो इति, ठीक, खाली इतने से मतलब रखिए, ब्रह्म बंधो इति। इस वैदिक वाक्य में यहां ब्रह्म बंधो और इति दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अनार्षे कह देने से, ध्यान दीजिएगा, अनार्षे कह देने से अवैदिक वाक्य में ही प्रगृह्य संज्ञा होगी, वैदिक में नहीं। ठीक, अनार्षे कह देने से वैदिक में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, अवैदिक में ही होगी। ठीक है, तो यह वैदिक वाक्य है, इस कारण से ब्रह्मबंधो इति में यद्यपि ओकारांत है, संबुद्धि निमित्तक ओ है, यद्यपि पर में इति है, यद्यपि यह अनार्षे यदि ना कहा होता सूत्र में, खाली संबुद्धौ शाकल्य से इतौ कहा होता, तो संबुद्धि है, शाकल्य के मत में इति पर में है, तो काम हो जाता, प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती और संधि कार्य नहीं हो पाता। परंतु अनार्षे कह देने से पता चल रहा है कि वैदिक साहित्य में यह नियम नहीं लगेगा, वैदिक साहित्य में यह नियम नहीं लगेगा, यानी प्रगृह्य संज्ञा वैदिक साहित्य में नहीं होगी। तो जब वैदिक साहित्य में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, तो ओ के जगह पर अब आदेश हो जाएगा ब्रह्म बंधव इति, ऐसा हो जाएगा, ब्रह्म बंधव इति। ठीक है, और किसी शब्द का अंतिम वर्ण वह हो अथवा यह हो, उसके बाद अश हो, किसी शब्द का अंतिम वर्ण वह हो अथवा यह हो, उसके बाद अश हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसका लोप हो जाता है, लोपः शाकल्यस्य, 8वें अध्याय में सूत्र पढ़ेंगे, उसके आधार पर लोप हो जाता है, तो बन जाता है ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत, ब्रह्मबंध इति। ये देखिए ब्रह्मबंध इति दिख रहा है कि नहीं, तो यहां संधि कार्य हो गई है। यदि सूत्र में अनार्षे होता तो यह मंत्र ब्रह्मबंधो इति अब्रवीत ऐसा लिखा रहता है ना, ब्रह्मबंधो इत्यब्रवीत ऐसा लिखा हुआ मिलता, पर वैदिक साहित्य में ऐसा नियम नहीं चलता। स्पष्ट है। अब इसको हिंदी में जो लिखा वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर अगले सूत्र में आ जाते हैं। संबुद्धि निमित्तक ओकार की अवैदिक इति शब्द के परे रहते शाकल्य आचार्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होती है। संबुद्धौ का अर्थ होता है संबुद्धि में, अनार्षे का अर्थ है वेद का विषय न हो, अर्थात इति शब्द जिसका वेद में प्रयोग न हो। ठीक है, अब आ जाते हैं उयः। ठीक है, सीधा छोटा सा सूत्र उयः। अब कैसे अर्थ समझेंगे आप इस उयः का? यदि अष्टाध्यायी क्रम से देखते हैं तो कितनी आसानी से अर्थ समझ में आ जाता, ये बात ध्यान दीजिए। यदि अष्टाध्यायी क्रम से देखते हैं तो कितनी आसानी से अर्थ समझ में आता है, ये बात जरा ध्यान दीजिएगा। उयः इस सूत्र से पहले चल रहे सूत्र में कितने शब्दों का प्रसंग चल रहा था वह भी मैं लिख देता हूं।
क्या क्या था? संबुद्धौ, ठीक, इतौ, अनार्षे, ठीक। साथ ही साथ और दो शब्द थे, ओत, और एक शब्द था प्रगृह्यम, था ना? इतने सारे शब्दों की प्रसंग चल रहा था पिछले सूत्र में। संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे ओत प्रगृह्यम, ठीक, चलेगा? तो ओ या औ दोनों हो सकता, केवल ओ, केवल ओ, ओत कहा है ना, तो औ कैसे हो जाएगा? केवल ओ की ही बात है, ठीक है, स्पष्ट है। अब यहां पर यदि कह दिया उयह, ठीक, तो अब जब उयह कह दिया, उय की बात आ गई, जब उई की बात आ गई तो संबुद्धौ की बात अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक। और उई की बात आ गई तो ओत की भी बात अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उई जो है वह ओत तो है नहीं, है ना? ओत तो है नहीं। और ओत यहां जो था वह संबद्ध किससे था? वह अवैदिक से संबद्ध था, ठीक। तो अच्छा, तो अब साकल्यस्य इतौ अनार्षे, ये तीन ही शब्द केवल प्रसंगवश आएगा और प्रगृह्यम आएगा, ओत नहीं आएगा तो संबुद्धौ भी नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि अब संबोधन के एक वचन की बात समाप्त हो गई। संबोधन के एक वचन में उ आना थोड़ा सा कठिन है ना? और यह जो उय की बात चल रही है, यह उय एक प्रकार का, उय जो है ना, यह एक निपात टाइप का ही है, ठीक है, यह एक निपात ही है, समझ लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे यदि यह एक उय एक निपात ही है, उय क्या है? एक निपात ही है, इसमें से बचता है खाली उ, ठीक, खाली क्या बचता है? उ। तो इस उ की भी प्रगृह्य संज्ञा तो ऑलरेडी हो रही थी, निपात एका जनांग से हो रही थी ना, तो यह सूत्र उयह बनाने की क्या आवश्यकता? या उयह बनाने की यह आवश्यकता क्योंकि यहां प्रसंग बदल गया है। प्रसंग क्या बदल गया है कि इति शब्द हो, अवैदिक इति शब्द हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, अन्य लोगों के मत में तो सब जगह है उनकी, परंतु शाकल्य ऋषि के मत में उ इति परे रहने पर ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है, शाकल्य ऋषि के मत में, स्पष्ट है। तो शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति वर्तते, मतलब ये तीन शब्द शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, ये तीनों पिछले सूत्र से प्रसंगवश आ रहे हैं, ठीक है, ये तीनों शब्द पिछले सूत्र से प्रसंगवश संबंध होकर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रगृह्यम भी प्रसंगवश चल ही रहा है, तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या होगा? पूरा खाती छोटा सा ही सूत्र है, पर कह रहा उय हो, ध्यान दीजिएगा, क्या हो? कुछ कुछ अटक रहा है, वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ हो रही है, ध्यान एक बार कोई देखिएगा। तो हाँ, ये जो उय है, ध्यान दीजिएगा सभी शब्दों का अर्थ, उय की भी उय के पर में यदि इति हो, पहले हो उय उसके बाद में हो इति, कैसा इति? अवैदिक इति, ठीक, पहले हो उय उसके बाद हो अवैदिक इति, ठीक, समझ रहे हैं? तो उसकी भी शाकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक, चलेगा? इतना सरल है सूत्र।
यदि अष्टाध्यायी के क्रम से इस तरह समझते जाएंगे तो पूरा सूत्र समझना आसान हो जाएगा। और इसलिए इतने 1.5 लाइन लिखा इन्होंने। क्या शाकल्य सीतौ अनार्षे इति वर्तते, तो ये समझ ही गए होंगे। शाकल्य सीतौ अनार्षे ये तीनों प्रसंग बस आ ही रहे हैं। उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति, उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है। कब उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है? कब होती है? निपात एकाजनांग से पहले ही हो रही थी। ठीक, निपात एकाजनांग सूत्र से पहले ही इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो रही थी। ठीक, परंतु ये क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं। इतौ शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन, इति शब्द यदि अवैदिक इति उसके तुरंत बाद में हो, अवैदिक इति शब्द, अनार्ष इति शब्द, यहां अनार्षे का व्याख्या में नहीं लिखा पर है ना। इतौ, इतौ मतलब वही वाला इति, अवैदिक इति शब्द तुरंत पर में हो तो शाकल्य आचार्य के मत में, यहां भी शाकल्य का ग्रहण किस लिए किया गया? विभाषा के लिए। मतलब वह कार्य होगा भी, वह कार्य नहीं भी होगा। उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी भी, उनकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं भी होगी। शाकल्य, शाकल्य से अन्य लोगों के मत में नहीं होगी। ठीक है, तो अब यह जो उय है, तो उय देखिएगा क्या कह रहे हैं। उय, हाँ, उय इति बनाते हैं, देखते हैं पहले। यह है उय, ठीक, इसके बाद लिखा इति। अब यह जो इति है, मान लीजिए अवैदिक इति शब्द का प्रयोग है। ठीक है, किसका प्रयोग है? अवैदिक इति शब्द का प्रयोग है, और उय उससे पहले है। उय के बाद अवैदिक इति शब्द हो तो उय की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है शाकल्य आचार्य के मत में, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। ठीक है, स्पष्ट है? तो उय जो है ना, ये है क्या? इसको माया उयो वो वा उई च पदे उय, इन सभी सूत्रों में प्रयोग किया गया है, उय उ इत्यादि में। ठीक है, तो समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। कैसे नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? विद्यालय की तरह पुस्तकालय का भी संधि। अरे प्रभु, चाहे जितना आलय, पुस्तकालय में कुछ दूसरा आलय है क्या? एक एक शब्द आपको बताना पड़ेगा। मैंने बताया कहीं भी यदि क्रियापद के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो उपसर्ग ही है, वह आंग ही है। आंग है तो फिर वही कार्य होगा। कितने और शब्द फिर कहेंगे? देवालय, फिर कुछ लोग चले जाएंगे मदिरालय, कितने आलय पूछते रहेंगे। ठीक, आलय है यानी आंग है, वो बताया दिया जा चुका है, स्पष्टतः बताया जा चुका है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। उय है, क्या है? उय, चलेगा? यह जो उय है, यह एक अव्यय टाइप का शब्द है। ठीक है, जिस उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अभी तक पिछले सूत्र में समझा था हमने कि ओ की प्रगृह्य संज्ञा होती है जो संबोधन के अंत में आ रहा हो, उसके बाद इति शब्द हो, उसके बाद वैदिक वह इति शब्द जो हो वह वैदिक हो। यह सूत्र केवल इतनी बातें कह रहा है कि उय की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। उया मतलब उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है, स्पष्ट है ना? उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है। कब? पिछले सूत्र में चल रहा था शाकल्यस्य तावनार्षे, वह प्रसंग आ जाएगा यहां पर भी कि शाकल्य ऋषि के मत में ही होती है। उय की जो प्रगृह्य संज्ञा होती है वह शाकल्य ऋषि के मत में ही होती है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। तो चलेगा? अब कुछ लोग जो है ना, वह कुछ लोग हम हैं ऐसा सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि हम एकदम से
नष्ट ही कर देते हैं। एक व्यक्ति है, पता नहीं कहां से नंबर पा गया है हमारा, और हर हफ्ते 1-2 बार फोन करेगा कि गुरुजी लघु कौमुदी पढ़ा दीजिए, सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दीजिए। हर बार 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 कमेंट करेगा, गुरुजी सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दीजिए, लघु कौमुदी पढ़ा दीजिए। बार बार उसके कमेंट के प्रत्युत्तर में मैं बता चुका हूं कि भाई आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, आप अपने यूनिवर्सिटी में किसी शिक्षक को पकड़िए, वहां पढ़ाएंगे हर एक। फिर कोई कहेगा कि गुरुजी हमारे सिलेबस में ये है। हम पूरे भारत भर के यूनिवर्सिटियों का सिलेबस पढ़ाने का ठेका थोड़े ना लेके बैठे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं उस क्रम से यदि आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर जुड़े, अन्यथा चैनल पर न जुड़े। जो जिस क्रम से पढ़ा रहे हैं अपना जितना समय निकाल पा रहे हैं, जितना पढ़ा पा रहे हैं उतना पढ़िए। नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए। पर एक ही चीज को बार बार आपको फोन पर भी समझाया, आपको व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी बताया, आपको यूट्यूब पर जब कमेंट करते हैं तब 5-6 बार बताया, फिर कमेंट करने का क्या औचित्य है उस बात का। तो इसलिए मैं अब यहां से हाइड कर दिया हूं। अब आपको ये बात ध्यान रखिएगा, दोबारा आया तो पूरी तरह से चैनल पर ब्लॉक कर दूंगा, फिर आपको चैनल दूसरे तरह से देखना पड़ेगा। क्योंकि किसी तरह से कुछ लोग होते हैं बातों से समझते ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने उसको ये भी बोला है कि भाई फोन मत किया करो एक बार, क्योंकि लोगों को फोन पर हम कितने लोगों को समझाते रह जाएंगे। तो बार होते हैं कुछ लोग समझते ही नहीं बातों को। चलिए फिलहाल उय इति, यहां पर ध्यान दीजिएगा सूत्र का क्या तात्पर्य है। पिछले सूत्र का तात्पर्य पूरी तरह समझे हैं, तो इसमें खाली उय है। क्या कह रहा है? उय, उय की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, इतने तात्पर्य है। उय की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है कब? जब ओत की हो रही थी, मतलब उस पिछले सूत्र से जिस प्रसंग में हो रही थी। तो पिछले सूत्र का पूरा प्रसंग ले लीजिए कि शाकल्य ऋषि के मत में ही होगी, इति शब्द तुरंत बाद में हो तो ही होगी, अवैदिक इति शब्द होना चाहिए तो ही होगी। ठीक, केवल देखिएगा उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है, यह उय शब्द से आप अर्थ ले लीजिए। यहां प्रसंग बस आ रहा है प्रगृह्यम। ठीक, उय प्रगृह्यम यानी उय भी प्रगृह्य है। कब? शाकल्य ऋषि के मत में ही है, अन्य लोगों के मत में नहीं। कब? इति शब्द अवैदिक वाला यदि उसके बाद में हो तो। ठीक, शाकल्य ऋषि के मत में उय भी प्रगृह्य है, यदि उसके बाद इति शब्द हो वह भी अवैदिक। अब देखिए ये रहा उय, उसके बाद ये रहा इति शब्द। उय है, उसके बाद इति शब्द है, तो शाकल्य जी ने कहा यह भी प्रगृह्य है। ठीक है, यह भी प्रगृह्य है। यहां की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, बचता है केवल उ। ठीक, यह की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, बचेगा केवल क्या? उ। तो यह जो उ बचा है ना, वह जो उ है, यह उ है कैसा? उय है ना, ये समझ गए हैं। तो क्या कहा कि उ इति, इतना तक पहुंचे, इस उ की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। यदि प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती तो फिर संधि होता, यदि प्रगृह्य संज्ञा होती है तो संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्रकृति भाव हो जाएगा शाकल्य ऋषि के मत में, उ इति बचा रह जाएगा। ये देख लीजिए, वही लिखा है, खत्म है। पर शाकल्य के मत में ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, अन्य लोगों के मत में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। ये बात भी ध्यान रहेगा ना, शाकल्य के मत में ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। यदि यह ध्यान है तो फिर अब आगे देख लेते हैं। जब अन्य आचार्यों के मत में इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो संधि कार्य हो जाएगा। इको यणची से उ ई, आप बोलिए उ ई, उ ई, उ ई, वी वी वी, नजदीक से करके बोलेंगे तो उ ई का संधि हो करके वी बन जाता है। ठीक है, वही क्या बन गया? वीति, वही वाला यहां लिखा है, उ इति संधि हो गई। शाकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य संज्ञा है तो संधि नहीं, अन्य आचार्यों के मत में प्रगृह्य संज्ञा नहीं है तो संधि हो गई। स्पष्ट है? इतना ही इस सूत्र का तात्पर्य है और कुछ नहीं है इसमें।
फिर भी एक बार इस सूत्र को शब्दशः समझ लेते हैं। क्या कह रहा है सूत्र, यहां देखिएगा। साकल्यस्य इतौ अनार्षे इति वर्तते, यानी पिछले सूत्र से इन तीनों शब्दों को हम प्रसंगवश नीचे ले आए हैं, मतलब तीनों शब्दों का प्रसंग चल रहा है। गुरुजी उई शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना लोग, हम लोग अनुकरण में उई ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे भी शब्द होते हैं, अनुकरण परक शब्द होते हैं। उई अम्मा ऐसा गाना भी सुने होंगे आप लोग है ना, वो उई कहीं उई हो जाता है, कहीं ऊ हो जाता है, कहीं आ उ ऐसे बोलते हैं, वही वाला है सब। ठीक है, तो गुरुजी कैसे पता चले कि ये उई है? आपको एक ही उदाहरण जब बताया गया है प्रभु कि ये रहा उ इति, कहीं आपको वैदिक साहित्य में या अवैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसा उ इति लिखा दिखाई पड़ जाए तो चलिए, किम उ इति ऐसा है, तो किम उ में जो उ दिखाई पड़ रहा है यहां संधि नहीं हुई है, इसका मतलब यह उ वाला उ है, बस। ठीक है, तो जहां भी संधि नहीं दिखाई पड़ रही है आपको पता चल जाएगा स्वतः देख करके कि जरूर यह उ वाला उ होगा, इसी कारण यहाँ सूत्र से इसकी प्रगेह संज्ञा हुई है, इसी कारण इसमें संधि कार्य नहीं हुआ है। सूत्र का तात्पर्य तो समझिए, सूत्र का तात्पर्य इतने में ही है कि उ की प्रगेह संज्ञा नहीं हो, उ की प्रगेह संज्ञा हो जाती है इति परे रहने पर शाकल्य आचार्य के मत में, पर वह इति शब्द अवैदिक होना चाहिए। स्पष्ट है? तो उई का मतलब क्या समझे? उई का मतलब ऊ समझिए बिल्कुल। उई शब्द में यहां जो है उसकी इत संज्ञा होती है और लोप होता है, ऊ खाली बचता है। उई एक निपात है, उई एक निपात ही समझिए। पर यहां यहां को फिर से कहने से यह पता चल रहा है कि केवल शाकल्य ऋषि के मत में ही उसकी प्रगेह संज्ञा होनी मान्य है, अन्य आचार्यों के मत में उसको नहीं मानना है। ठीक है, अन्य सबके मत में भी प्रगेह संज्ञा हो रही थी, पर यहां शाकल्य कहने से यह सिद्ध हो जाता है कि अन्य लोगों के मत में नहीं होगी। ठीक है, शाकल्य कह दिया तो यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि शाकल्य के मत में इसकी प्रगेह संज्ञा होगी, अन्य लोगों के मत में इसकी प्रगेह संज्ञा नहीं होगी। मैं इसका अर्थ खोजने का प्रयास कर रहा हूं और किन किन अर्थों में इसका कहीं प्रयोग है। वो ये शब्द चा इत्यादि शब्दों में है, वो एक निपात है, चा इत्यादि के अंतर्गत कहा गया है, पर उसका अर्थ वहां हो सकता है, संभव है कि उसमें चादयो सत्वे के अंतर्गत दिया हुआ हो। ठीक, तो निपात एका जनांग इस सूत्र से उनकी प्रगेह संज्ञा हो ही रही थी। ठीक, निपात एका जनांग सूत्र से उनकी प्रगेह संज्ञा हो ही रही थी, लेकिन उस उनकी प्रगेह संज्ञा विकल्प करने के लिए, वैकल्पिक करने के लिए यह सूत्र बना। ठीक है, इस उ की प्रगेह संज्ञा निपात एका जनांग से हो ही रही थी, फिर से क्यों कहा गया? फिर से कह दिया, इससे पता चलता है कि ये विकल्प से होगा, ये ऑप्शनली है, केवल शाकल्य आचार्य के मत में है। ठीक है, स्पष्ट है, और इति रहने पर ही होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, तो अब जैसे देखिएगा, हाँ रीति तक पहुंच गए, उ इति, यहां शाकल्य से, यहां आप देखिएगा उ यहां प्रगेह संज्ञा भवती, उ की प्रगेह संज्ञा होती है, इतौ शाकल्य से आचार्य समतेन, इति परे रहने चाहिए, अवैदिक होना चाहिए, इति शाकल्य आचार्य के मत में होगा। शाकल्य यह ग्रहण क्यों किया गया? विकल्प करने के लिए, विभाषा करने के लिए। उ इति विति ये दोनों शब्द रूप बना करके भी हमने दिखा दिया। इतनी ही बात यह सूत्र में है। ठीक है, चलेगा? स्पष्ट है ना? ये देखिए, उ धन इति विति बनेगा कैसे? उ इति, एक तो उ इति रह गया, एक तो विति बन जाएगा, तो उ इति वैसे का वैसा रह गया, प्रगेह संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगेह अचिनित्यम से संधि नहीं हुई। पर शाकल्य से अन्य लोगों के मत में जब इसकी प्रगेह संज्ञा हो जाए, प्रगेह संज्ञा नहीं होगी, अन्य लोगों के मत में जब प्रगेह संज्ञा नहीं होगी तो उ इति के तुरंत बाद इको यणच नियम लग जाएगा।
ये ऐसा एक रूप रह गया और इको यण चिलक जाने के कारण ऊ के जगह पे वो हो गया, उसमें इति जुड़ गया, वीति बन गया। ठीक, ऊ इति वीति। ठीक, पक्ष में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई है, एक पक्ष में हुई, एक पक्ष में नहीं हुई। अब अगला सूत्र है ठीक है, अब यह जो सूत्र है, यह दोनों सूत्र कुछ लोगों के मत में यह सूत्र ऐसा है, यह एक ही सूत्र है यहां, और कुछ लोगों के मत में यह दो सूत्र हैं, यहां एक अलग, एक अलग है। ठीक है, दो एक मानेंगे तो भी लगभग तात्पर्य वही है, दो अलग मानेंगे तो भी लगभग तात्पर्य वही है। समीक्षा करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यह जो दिखाई पड़ रहा है, यह ओम वाला नहीं है, ओम वाला नहीं है, है। आप कहेंगे ऐसे तो ओम भी लिखा जाता है। अब भाई लिखने का ओम तो ऐसे भी लिख दिया जाता है, यह भी एक तरीका है लिखने का, है ना। और लिखने का ओम का कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, यह भी एक तरीका है ना। और कुछ लोग यहीं बीच में प्लुत का भी चिन्ह लगा देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो वो अलग अलग तरीका है लिखने का, लिखना एक वो है। अच्छा, लिखने का तो ओम ऐसे भी लिख देते हैं, ये गुजराती में है। ठीक, तो है तो वही ना, वो मतलब उसको अलग अलग आकृति दी गई है, अलग अलग आकृति दी गई है। तो यह जो ओम का यह आकार मिलता है ऐसे करके कुछ, यह ऊ नहीं है, यह ओ ही है, ऐसा समझिएगा। उसके ऊपर अनुनासिक लग गया, इस प्रकार की आकृति का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको ऐसे यथावत आकृति ले लिया गया है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऊ के ऊपर बिंदी लगा हुआ ओम में है। ठीक, वो तो बोलते है ना, ऐसे ही बोलना चाहिए था, पर बोलते क्या है, ओम ऐसा बोलते हैं, है ना। तो यह जो है वह ओम वाला नहीं है, यह ऊ है, ऊ पे ऊपर बिंदी लगा वाला है, उस प्रणव से अलग है, आकृति समान है, उच्चारण भिन्न है। ठीक है, तो यह जो ओम है, ऊ है, यह इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रसंग वही चल रहा है, प्रसंग वही चल रहा है ना। अच्छा, जो लोग यहां ऊ दोनों को एक साथ सूत्र मानते हैं, वह यह कहते हैं कि ऊ की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और ऊ के स्थान पर होने वाला जो ऊ है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। एक ही सूत्र मानेंगे तो, पर वो थोड़ा सा अर्थ में दोनों की प्रगृह्य संज्ञा करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। ऊ का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऊ की प्रगृह्य संज्ञा होगी, ऊ के स्थान पर हुए ऊ की भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, यह अर्थ दोनों सूत्रों का है। ठीक, परंतु दोनों को एक मानने में केवल इसकी ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, कभी कभी हो सकता है व्याख्या में विस्तार करना पड़ता है ना। तो इसलिए भविष्य में, क्योंकि पाणिनि भगवान ने 2 सूत्र लिखे कि 1 सूत्र लिखे, ये कह नहीं सकते हम, है ना। 2 सूत्र लिखे कि 1 सूत्र लिखे, ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि उन्होंने तो नंबर डाला नहीं, वो तो संहिता में लिखते गए हैं, अष्टाध्यायी संहिता में। वृद्धिरादय जदें गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के चदीधि वे वीटाम हलो, संधि भी कर करके लिखते जाते थे। वृद्धिरादय जदें गुण इको गुण वृद्धि, विसर्ग भी नहीं लगाए, गुण इको गुण वृद्धि, बाद में तोड़ तोड़ के लोगों ने अलग अलग लिखा। तो वृद्धिरादय 1.1.1 ऐसा नंबर डाला गया, अदें गुणा 1.1.2 ऐसा नंबर पड़ा बाद में। पहले तो कागज कम होते थे तो सीधे लिखते जाते थे, है ना। तो उसी तरह ऐसा सीधे एक साथ लिखा हुआ है, पर कहां से तोड़ना है ये व्याख्याकारों को सोचना है, पाणिनि भगवान ने तोड़ के नहीं लिखा। तो कुछ व्याख्याकार इन दोनों को एक मानते हैं, कुछ व्याख्याकार इन दोनों को 2 अलग मानते हैं। दोनों पक्ष मैंने बता दिया। दोनों पक्ष में तात्पर्य यही लिया जाना है कि उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है शाकल्य आचार्य के मत में अवैदिक इति शब्द परे रहने पर, और उस उय के स्थान पर भी हो जाया करता है, उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है उन्हीं आचार्य के मत में अवैदिक इति परे रहने पर। ठीक है,
तो अब देखिएगा, ऊ यहां इति वर्तते, यह ऊ है और अनुनासिक है, ऊ है और अनुनासिक है, ठीक। ऊ के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा है, अनुनासिक ऊ है हो गया। तो ऊ यहां इतौ अनार्षे इत्ययम आदेशः भवति। देखिए ऊ का बचता क्या है, ऊ है ना, ऊ में से बचता क्या है, ऊ। परंतु उसी ऊ के स्थान पर, ऊ मतलब ऊ के स्थान पर इति परे रहने पर, अवैदिक इति परे रहने पर उसी ऊ के स्थान पर ऊ भी हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है, ऊ भी हो जाया करता है, ठीक है। यह ऊ सूत्र विधान भी कर रहा है, संज्ञा भी कर रहा है। तो ऊ के स्थान पर ऊ भी हो जाया करता है। वह जो ऊ होता वह दीर्घ ऊ हो गया है, हो गया ना, ऊ ह्रस्व था, दीर्घ हो गया है। और अनुनासिकश्च, ऊपर अनुनासिक का चिन्ह भी लग गया है, समझ रहे हैं ना, दीर्घः अनुनासिकश्च। पूरी वृत्ति फिर से बताएं। ऊ यहां इति वर्तते, ऊपर के सूत्र में ऊ यहां यह है, ऊ यहां ऊपर के सूत्र से ऊ यहां का प्रसंग चल के आ रहा है, साकल्यस्य इतौ अनार्षे भी चल के आ रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं अनार्ष अवैदिक इति शब्द परे रहने पर शाकल्य ऋषि के मत में ऊ के स्थान पर ऊ हो जाया करता है। जो ऊ क्या है, ऊ इति अयम, यह ऐसा आदेश हो जाता है। ऊ के स्थान पर ऊ का जो ऊ बचा है उस ऊ के स्थान पर ऊ हो जाया करता है। क्या हो जाया करता, ऊ हो जाया करता है। कब, दीर्घ और अनुनासिक रूप में आ जाता है। मतलब यह था ऊ ह्रस्व, वही ऊ दीर्घ रूप में आया, साथ ही साथ अनुनासिक भी हो गया, ठीक। दीर्घो अनुनासिक ये बता रहे, इसे ये बता स्पष्ट कर रहे कि यह प्रणव से अलग वाला है, ठीक, ओमकार से अलग वाला है। दीर्घ भी हो जाता है, अनुनासिक भी हो जाता है शाकल्य के मत में, और उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाती है, यह भी शाकल्य के मत में। स्पष्ट है। तो ऊ के स्थान पर जो ऊ आएगा उस ऊ की भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, उसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में पिछले दो सूत्रों में वर्णन है, चलेगा। तो अब शाकल्य से ग्रहणम यहां विभाषार्थम यह अनुवर्तते, शाकल्य का ग्रहण विभाषा के लिए है, उसका भी यहां पर अनुवर्तन है, ठीक। तो विकल्प मतलब शाकल्य के ही मत में होगा, अन्य लोगों के मत में नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, पूरी बात समझते हैं। पिछले सूत्र में ऊ इति था, यह जो ऊ है यह उय है, ठीक। यह क्या है, उय है। इस उय के प्रगृह्य संज्ञा हुई पिछले सूत्र से, शाकल्य के मत में ही हुई, अन्य लोगों के मत में नहीं हुई, समझ रहे हैं ना। इस ऊ की पिछले सूत्र से, उय सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई, शाकल्य ऋषि के मत में हुई, अन्य लोगों के मत में नहीं हुई। तो अन्य लोगों के मत में जब नहीं हुई तो यह ऊ इति जुड़ करके विति बन गया, ठीक, विति, चलेगा। अब इसके साथ ऊ इति विति हुआ, है ना। इसी ऊ के जगह पर शाकल्य के ही मत में ऊ भी हो जाया करता है, और उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है शाकल्य के ही मत में। तो इसका एक रूप और भी बन गया ऊ इति। अच्छा, यह जो ऊ है यह भी शाकल्य के ही मत में प्रगृह्य संज्ञा है, अन्य लोगों के मत में तो प्रगृह्य संज्ञा इसकी है नहीं। तो इस ऊ जो बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, इको यणच से उसके जगह पे वह ही होना है, वह इति हो गया, बन गया फिर भी विति। उस ऊ इति को भी जोड़ेंगे अन्य आचार्यों के मत में तो विति ही बनेगा। इसलिए यहां देख लीजिएगा, ऊ इति, विति और ऊ इति, ये तीन रूप बनेंगे, ठीक। ऊ इति का भी विति ही बनेगा संधि जब होगी अन्य आचार्यों के मत में। चलिए देखा, चाहे ऊ इति हो चाहे ऊ इति हो, चाहे दोनों का संधि होने पर अन्य आचार्यों के मत में यही विति बनेगा, है ना। परंतु शाकल्य के मत में ये दो अलग रूप भी हैं, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और इसके स्थान पर ये होता है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब तक हमने जो पढ़ा तीनों सूत्रों का सार मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार्षे, यहां और फिर इसके बाद हम लोग
ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सूत्र पर खाली सामान्य रूप से परिचय नहीं, समय हो गया है ना, चलेगा। इतना ही खाली एक बार सारांश रूप में बता देते हैं, फिर ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सूत्र को पढ़ते हुए कल प्रगृह्य संज्ञा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे घु संज्ञा भी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे कल, ठीक है। तो अब 3 सूत्र हमने देखे, एक संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, उस सूत्र की जितनी बातें हैं सारा मैं सारांश रूप में बोल रहा हूं कि संबोधन का एक वचन होना चाहिए, उस संबोधन के एक वचन के कारण ठीक, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं है मृदुल जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, बता रहे हैं। तो आप यहां देखिएगा, यहां में पहले शाकल्य संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार्षे ने कहा संबोधन का एक वचन होना चाहिए, उसका अंतिम वर्ण ओ होना चाहिए, ठीक। उसके तुरंत बाद अवैदिक इति शब्द होना चाहिए, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। स्पष्ट है? वायो इति अन्य लोगों के मत में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, तो वायवीति संधि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह भानो इति, विष्णु इति, गुरो इति इत्यादि। उसके बाद सूत्र पढ़ा हमने उयः, जो कहता है इति शब्द पर में हो, अवैदिक इति शब्द पर में हो, तो उय की भी, उय एक निपात है, जिसकी निपात एकाजनांग से प्रगृह्य संज्ञा हो रही थी, वही उय एक निपात है, उस उय की भी प्रगृह्य संज्ञा साकल्य ऋषि के मत में होगी, यानी अन्य लोगों के मत में नहीं होगी। ये विभाषा करने के लिए इसका ग्रहण कर दिया फिर से। अच्छा, फिर उसी के तुरंत बाद सूत्र है, उय इति जो था, उस उय के स्थान पर शाकल्य ऋषि के मत में ही भी हो जाया करता है, दीर्घ भी हो जाया करता है, अनुनासिक भी हो जाया करता है, मतलब दीर्घ करके अनुनासिक कर दिया जाता है। तो जो उ था वह भी बन जाया करता है शाकल्य के ही मत में, और उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी होती है शाकल्य के ही मत में, अन्य लोगों के मत में नहीं। यह उयः सूत्र के 2 उदाहरण हो गए। यह सूत्र के 2 उदाहरण, 2 ले लीजिए। वीति यहां भी बन जाएगा, उ इति का भी वीति ही बनेगा, चलेगा। चाहे अनुनासिक हो उसके स्थान पर भी वही होगा, क्योंकि अविधीयमान जो होता है, जो विधान करता है, वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं होता। जिसका विधान होता है वह सब अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। तो इको यणचि में यण अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, यण मतलब यवर अल ही होगा, तो वह ही होगा, ठीक है। तो अब चलेगा, इतनी बात स्पष्ट है। अब अनुवृत्ति तो पिछले सूत्र से अग्रिम सूत्र में होती है, यहां किसकी अनुवृत्ति आप करना चाह रहे हैं? देखिए, यहां अनुवृत्ति शाकल्य की है। संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार्षे में शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, इन तीनों शब्दों की उयः सूत्र में भी है, इन्हीं तीनों शब्दों की ऊ शब्द में भी है, सूत्र में भी है, ठीक। उयः सूत्र में इन तीनों की अनुवृत्ति होने के कारण इति परे रहने पर उय की शाकल्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होगी, अवैदिक इति परे रहने पर, है ना। और उन्हीं तीनों की अवैदिक इति शब्द परे रहने पर शाकल्य ऋषि के मत में ही की भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, ठीक है। यह अब शाकल्य के मत में या शाकल्य से जो अनुवृत्त किया गया वह विकल्प करने के लिए किया गया, विभाषार्थम। विभाषा की अनुवृत्ति नहीं हो रही। विभाषा कहां कहा गया किसी सूत्र में? अभी तो आया नहीं ना विभाषा। शाकल्यस्य इति अनुवर्तते, देखिए, शाकल्यस्य ग्रहणम विभाषार्थम, शाकल्यस्य यह जो है, यह पिछले सूत्र से आ रहा है, उसका इस सूत्र में भी ग्रहण माना जाएगा विभाषा के लिए, विकल्प के लिए। यहां भी उसकी अनुवृत्ति हो रही, यह अपि अनुवर्तते, ठीक है। तो तेन त्रीणि रूपाणि भवन्ति, इसीलिए 3 रूप उ इति बनने जोड़ने पर बनते हैं। एक तो उ इति, ये भी शाकल्य के मत में, इति ये भी शाकल्य के मत में, और विति अन्य आचार्यों के मत में। स्पष्ट है? त्रीणि रूपाणि भवन्ति, वो तीनों लिख दिया है यहां, तीनों रूपों को। और इसको थोड़ा सा देखिएगा, मुझे लगता है छोटा करना पड़ेगा तब यह दिखेगा। देखिए, उ इति, विति, इति, ये इति सरक गया है ना। तो
इतनी बातें स्पष्ट है। वेद भिन्न इति शब्द परे रहने पर ऊ के स्थान पर ऊ आदेश होता है, जो कि प्रगेह संज्ञक होता है। ऊ इति पक्ष में ऊ आदेश नहीं हुआ, प्रगेह संज्ञा हुई, प्रकृति भाव हो गया। द्वितीय पक्ष में प्रगेह संज्ञा नहीं हुई, उस पक्ष में यण आदेश हो गया। और ऊ इति इस प्रकृति सूत्र से, ऊ इति यह इस सूत्र का उदाहरण है, ऊ आदेश हुआ और प्रगेह संज्ञा हुई तथा प्रकृति भाव हो गया। ठीक है। अब इसके बाद 19वां नंबर का सूत्र जो है ईदूतो च सप्तम अर्थे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। संबोधन प्रथमा एक वचन में गो का रूप क्या बनेगा जिसमें प्रगेह संज्ञा हो सके। यदि इति, देखिए गो शब्द के रूप में संबोधन के एक वचन में वह रूप नहीं बनता है। ठीक, गो शब्द का रूप है गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, फिर गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह गवो गवोह गवाम, गवि गवोह गोषु। हे गौह, गौह रहता है संबोधन एक वचन में, हे गौह, हे गावौ, हे गावः। ठीक है। गोतोणित इस सूत्र से गो शब्द अणित मान लिया जाता है उसके बाद के प्रत्यय। तो वहां यह मत समझिएगा कि वहां भी संबोधन के एक वचन में आप प्रगेह संज्ञा करेंगे। ऊ इति से जब विति बना तो विति पर अनुस्वार क्यों नहीं आया। ठीक है, क्यों लाना क्या है। देखिए यहां ऊ जो है वह अनुस्वार वाला तो है नहीं, 18 प्रकार के ऊ में से एक ऊ है ना। 18 प्रकार के ऊ में से एक ऊ ये भी है। मैंने बताया था कि मूल रूप से यह 1, 2 और यह 3 प्रकार के ऊ होंगे, है ना। प्लुत वाला, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों के तीनों उदात अनुदात स्वरित होंगे, 9 हो जाएंगे। और इन तीनों के फिर नवों के अनुनासिक प्रकार भी होंगे, यानी 18 हो जाएंगे। 9 दूनी 18। तो यह जो ऊ है यह दीर्घ है, अनुनासिक है, दीर्घ है अनुनासिक है, पर है ऊ भी। और इको यणचि से ई के स्थान पर, इक के स्थान पर यण होता है। ठीक, अब यण होता है, ऊ के स्थान पर क्या होगा, यण। य व र ल, यण में यवरल होना है ऊ के स्थान पर। वह अनुनासिक वाला भी यद्यपि होता है, पर नियम यह है कि जो आदेश हो रहा हो वह अपने सवर्ण स्वरूप का ग्रहण नहीं करता। जो आदेश हो रहा हो वह अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं कर रहा है। जिसके स्थान पर आदेश हो रहा हो वह अपने सवर्ण का ग्रहण हो सकता, मतलब ऊ के स्थान पर होना है तो ऊ 18 प्रकार का हो तो चल जाएगा। पर जो हो रहा है वह जो कहा गया है वही होगा, वह कहा गया है तो वही होगा। वह अपने सवर्ण का ग्रहण करे नहीं करेगा कि हम चलो अनुनासिक वाला कर दें। ठीक, तो इसलिए वह हम लोग अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में समझेंगे। यदि आप विस्तार से इसको समझना चाहते हैं तो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी के लगभग 10वें 11वें भाग में कहीं समझाया है, देख लीजिएगा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में दिखाई पड़ जाएगा। प्रश्न यह है कर्तव्य और कर्तव्य इन दोनों में कौन सा सही है। दोनों सही है। ठीक है, ये भी और ये भी, डबलता वाला भी। ठीक, उसके लिए आप सूत्र देख लीजिएगा, अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे। अच हो, उसके बाद र हो अथवा ह हो, और उसके बाद यर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं उस सूत्र का तात्पर्य समझा देता हूं। पहले हो अचोरहाभ्याम द्वे नहीं लिखता हूं, पहले हो स्वर, उसके बाद हो स्वर वर्ण, उसके बाद हो र अथवा ह, और उसके बाद हो यर। ठीक, तो यर हो जाता है डबल। अब इस कर्तव्य में क के बाद देखिए, क के बाद है अ जो कि है स्वर, है ना। उसके बाद र मिल गया, इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद त जो कि है यर, यवराला यमगाना झबगड़ता झबगड़ता खपछटता कप शश, है ना, त है, यर है। यर डबल हो जाया करता है विकल्प से, ऑप्शनल है। तो यरता को आप डबल कर सकते हैं विकल्प से। ठीक,
इसी तरह सूर्य, सूर्य डबल वाला भी मिलता है, डबल या वाला भी, ठीक, वो कोई वैकल्पिक रूप है, दोनों के दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। तो अब तो गुरु जी गो और गौ में क्या सही है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, गो और गौ, इन दोनों में क्या अंतर है, जो राम और रामः में अंतर है, ठीक है। गो यह मूल शब्द है, उसका प्रथमा एक वचन में गौह रूप बन जाता है, संबोधन में भी गौह बन जाता है। राम यह मूल शब्द है, उसका प्रथमा एक वचन में रामः बन जाता है। अब कैसे गो का गौह हो जाता है, उसके लिए मैंने सूत्र भी संकेत किया, गोतोणित, वो समझ लीजिएगा, भविष्य में समझा जाएगा, ठीक है। अब आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। कितना बज गया प्रभु? 50 हो गया, ठीक है। ये लंबा खींच रहा है, बहुत दिनों से लंबा लंबा खींच जा रहा है व्याकरण, और हमें आने में थोड़ी सी देर हो जा रही है, शुरू होने में थोड़ा देर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक संज्ञी का प्रथमा द्वारा निर्देश किया गया, इन दोनों सूत्रों में ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तक संज्ञी का प्रथमा द्वारा ही निर्देश किया गया है। इस सूत्र में संज्ञी को, उयः को षष्ठी में क्यों कहा, यह प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न आते रहेंगे तो खिंचता रहेगा, और फिर उसके बाद देखिए, किसने किया सूत्रों का विभाजन सबसे पहले? पाणिनि जी ने तो नहीं किया, किसने किया वो पता नहीं, है ना। तो नंबर इत्यादि नहीं डाले जाते थे, बाद में नंबर इत्यादि पढ़ने लगे, वो कब पढ़ने लगे ये कह नहीं सकते, समीक्षा का विषय है, ठीक है। तो चलेगा। ये प्रश्न जो है कि उयः ऊ में, उयः में षष्ठी निर्देश क्यों है, और ऊ, ये ऊ तो प्रथमा ही है, ठीक है, पर उयः जो है वह षष्ठी एक वचन क्यों है, ठीक। ऊ जो है उसमें कोई विभक्ति नहीं है, लुप्त विभक्ति है। तो षष्ठी क्यों अब तक उयः प्रगृह्यम, उयः शाकल्यस्य, यहां खाली ये इसलिए भी है षष्ठी निर्देश कि दो दो कार्य करना है, एक तो उय को भी प्रगेय करना है, और एक उय के स्थान पर होने वाले ऊ को भी प्रगेय करना है, उसके स्थान पर ऊ आदेश भी करना है, ठीक। इस कारण से चलेगा। तो आज विषय को संपन्न करते हैं, कल पुनः मिलेंगे, और कल ईदूत उच्च सप्तम अर्थे इस सूत्र को समझेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य के विषय में सब लोग निश्चिंत रहे, मैं स्वस्थ हूं पूर्णतया। आज जो कल सिटी स्कैन करवाया था उसका रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आया है, मतलब थोड़ा सा है, पर वो 2-3 दिन में पूरा एकदम ठीक हो जाएगा, तो चलेगा। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं भगवान की कृपा से। कल से दोनों विषय पढ़ा जाएगा। आज अभी शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि शुरू करते ही खत्म करने का समय आ जाएगा, है ना। तो आज कुछ लोग, जो लोग अष्टाध्यायी दोबारा हमारे कहने पर याद करना प्रारंभ किए थे, वो लोग अष्टाध्यायी सुना करके पुरस्कार चाहते हैं तो पुरस्कार ले सकते हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी आकर सुना दे, और सुना करके पुस्तक पुरस्कार के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।